क्या आपका जेई मेंस 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट उतना बढ़िया नहीं गया? क्या आप जितना स्कोर टारगेट कर रहे थे आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पे देखिए निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जो है अभी भी मेहनत करी तो आप 180 प्लस तक का स्कोर ला सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। बट ये चीजें जो है ये पॉसिबल कैसे होगी? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज पॉसिबल है, जो कि अभी हम 20 डेज का मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल डिस्कस करने वाले। अगर आपने इस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो किया तो ये हर एक चीज जो है ये पॉसिबल हो जाएगी। बस आपको जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ वीडियो में उसको सीरियसली जो है फॉलो करना है, और आप उसकी मदद से जो है एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपके लिए 20 डेज का इफेक्टिव टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ, ये आपसे काफी ज्यादा एफर्ट्स मांगने वाला है। तो यहाँ पे हमें स्टडी के लिए अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने होंगे। अभी तक हो सकता है आप उतने सीरियसली वर्क नहीं करते हो, बट यहाँ पे यार आप ये समझिए, क्योंकि ये आपका जो है लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार सेकंड अटेम्प्ट ही जो है आपका लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। पिछले साल जैसा नहीं है कि आपको 4 अटेम्प्ट मिल रहे। तो जो करना है वो इसी अटेम्प्ट में करना है, इसलिए अपन को पूरी अपनी एफिशिएंसी से वर्क करना होगा। तो अगर हम डेली शेड्यूल की बात करें कि आपके कितने कितने टाइम कहाँ कहाँ एक्टिविटीज में चले जाते हैं, तो चलिए स्लीप के लिए हम जो है 6 आवर्स का टाइम मान लेते हैं। उतने ही जो घंटे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। देन आप जो मील्स लेते हैं, आपके ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसमें 1 घंटा चला गया। डेली एक्टिविटीज भी हम 1 घंटा पकड़ लेते, ब्रेक्स भी 1 घंटा पकड़ लिए। फिर भी आपके पास 15 घंटे बच रहे। अब इन 15 घंटे को जो है पूरे तरीके से आपको डेडिकेट करना होगा आपकी स्टडीज के लिए। तभी जाके ये सारी चीजें जो है पॉसिबल हो सकती है। तो नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको खुद से जो है यहाँ पे अपने ऊपर जो है एक दबाव बनाना होगा कि मुझे 15 घंटे जो है बैठना है, क्योंकि ये 15 घंटे में हम काफी एफिशिएंट तरीके से वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है एनालिसिस किया तो हमें एक चीज समझ में आई। काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था, 70 to 80% कंप्लीट हो गया था। ये चीज मैंने काफी पुराने वीडियो से आपको बोलता आया कि आप सिलेबस जो है कंप्लीट करिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तो आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और स्टूडेंट्स ने जो है इस चीज पे अमल भी करने की कोशिश की कि 70 to 80% सिलेबस किया, बट फिर भी उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 मार्क्स से जो है कम स्कोर आ रहे। तो आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? और एक और चीज जो है हमने नोटिस की कि कुछ स्टूडेंट्स को पेपर काफी ज्यादा लेंदी लगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि ज्यादातर जो है क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए थे। और ये जो है मैथ सेक्शन में हुआ था, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था वहां पे। तो हम समझते हैं कि आखिर इन सबके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहली जो चीज हमें देखने को मिली, जो 70 to 80% सिलेबस वाली दिक्कत, वहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करी। मैंने आपको हमेशा बोला कि यार थ्योरी अगर हम सिर्फ कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं तो चीजें इनकम्प्लीट ही रहने वाली है। आपको पता ही नहीं है उस फॉर्मूले को किस तरीके से जो है क्वेश्चन में यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आपको जो अगले 20 दिन है उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे मेजर फोकस रखना है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग को जो है मेजर फोकस रखा, तभी जाके आप एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेकंड जो कि हमने चीज ऑब्जर्व करी थी, उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को पेपर लेंदी लगा है, उनकी दिक्कत ये थी कि उन्होंने टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। आपको हमेशा यार जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एक टाइमर के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड टाइम में जो है उस सॉल्यूशन को निकाल पा रहे हैं तो ही वो जो है आपके लिए मैटर करेगा। क्योंकि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दे दूं और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब क्या रह गया? एग्जाम में यार एक लिमिटेड टाइम मिलने वाला है और उसी के अंदर आपको उतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी स्पीड पे जो है अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। आपको समझ में आए कि हर सेक्शन को आपको कितना टाइम जो है डेडिकेट करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले कि यार हमने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था, हमारा सिलेबस जो है 50% से भी कम कंप्लीटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप लोगों के लिए भी मैं एक ही चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी जो हमारे पास 20 दिन रह गए उसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सिलेबस की थ्योरी कंप्लीट करने बैठ गए। आपको भी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही फोकस करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट्स को जो है वहां पे और अच्छे से सीख सकते हैं। अब अगर मैं ये चीज बोल दूं कि 20 दिन में आप इतनी इतनी थ्योरी कर लो, कैसे होगा यार अगर आपने पहले उन चीजों को नहीं देखा है? तो यहाँ पे इफेक्टिव टाइम टेबल का मतलब यही है कि वो ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए और अच्छा बेहतरीन रिजल्ट निकाले। तो आगे देखिए इस वीडियो में। अब अगर हम 15 घंटे की जो बात कर रहे हैं ना कि आपको स्टडीज के लिए डेडिकेट करना है, उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? पहले जो आपके 3 से 3.5 घंटे लगभग है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस का जो है रिवीजन करना है। और फिर जो 10.5 घंटे है वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करना है। और लास्ट में एक बचा हुआ 1 घंटा हो जाता है, वो हमारा फाइनल टचअप सेशन रहेगा। हर एक चीज को जो है थोड़े अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जहां पे मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला,
तो इसके लिए आप अपने बनाए शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हैं। बहुत पहले से मैं ये चीज बोलते आया हूँ कि लेसन्स की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स, जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो सबको आप एक जगह अच्छे से मेंटेन करिए, तो ये लास्ट टाइम रिवीजन पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो अब जब भी आपने यार उन रिवीजन नोट्स को आप लास्ट टाइम पे देख रहे हो, आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला लग रहा है जिसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि यार क्या पढ़ा था इसके बारे में और इसके आगे पीछे का जो है चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो बस उस फॉर्मूले को अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जो कि हम स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्विंग वाला एक पेस लेके चले हैं 10.5 घंटे का, तो इसमें भी आपको तीनों सब्जेक्ट में कैसा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। 3 घंटे केमिस्ट्री को देना है, 3.5 घंटे जो है वो आपको फिजिक्स के लिए देना है, और जो आपके बचे 4 घंटे हैं वो मैथ्स को देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है, इसलिए उसका टाइम जो है थोड़ा कम रखा है। फिजिक्स मॉडरेट पे है और मैथ्स में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो ऑब्वियसली उसमें हमने टाइम थोड़ा ज्यादा रखा है। यहाँ पे मेन टारगेट हमारा यही रहेगा कि 70 से 80 क्वेश्चन जो है इस असाइंड पीरियड में आपको कंप्लीट करना है, तो ओवरऑल जो है आपके अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या होना चाहिए? सोर्स ऐसा तगड़ा होना चाहिए कि वो भाई आपको डेफिनेटली जो है जेई मेंस के पेपर में हेल्प करे, और वो सोर्स हमारा हो जाता है जेई मेंस के पीवाईक्यूज। जितनी भी शिफ्ट्स के हुए हमारे 2020 एंड 21, वो सारे जो है अब आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है, वो 20 डेज वाला, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के उस दिन आप जो है पीवाईक्यूज लगाए। एकदम जैसा लेंथ ऑफ द टॉपिक है ना, उसके ही बेसिस पे जो है वो बनाया गया है, और कोई भी स्टूडेंट उसे अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है। अब देखिए, इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, अगर आपसे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फौरन जो है पहले उसका सॉल्यूशन देखिए, उसको जो है आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आखिर करा कैसे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड जो है पोर्शन को रेफर करिए। पिछला एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि कहां कहां से आपको चीजों को पढ़ना चाहिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको भी चीजें पता चलेगी कि नेक्स्ट जो आपके 20 डेज है उनके लिए किन सोर्सेस को आपको रेफर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो कि आपसे नहीं बना जेई मेंस के पीवाईक्यूज करते टाइम, उनको एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन करते हो चलिए। अब उनका यूज कब आएगा वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक और एडिशनल चीज इसके लिए बताना चाहूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस के लिए, कि भाई आपने अगर अपने इस टास्क को फिनिश कर लिया है इस असाइन टाइम में, तो आप जो है 2019 के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी काफी रेलिवेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो टारगेट पहले यही रखना है कि 2020 और 21 के खत्म कर लो, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2020 और 21 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हो और आपके पास टाइम बच रहा है, तो 2019 के हमने उठा के लगा लिए। इस तरीके से आपको वर्क करना है। और ये जो प्रैक्टिस है ये आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आप काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से फेमिलियर होंगे, क्योंकि यही दिक्कत तो स्टूडेंट्स के साथ देखी गई, सिलेबस तो कंप्लीट था पर यार क्वेश्चन एकदम से समझ में आया तो ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही नया क्वेश्चन है। पर जेई मेंस तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि यार आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसकी मदद से लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, क्योंकि यार इतने सारी शिफ्ट्स हुई है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ओवरऑल कहीं ना कहीं वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इससे ये भी पता चलेगा आपका वीकर पोर्शन क्या है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए, उससे समझ में आएगा कि ये चीज वीक थी, और उसी टाइम पे जो है आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और वैसे भी यार पॉसिबल नहीं है ना, मैं आपको बोलूं कि एक दिन में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी निपटा दो, कैसे होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चंस के ही थ्रू आप उन चीज को फिर से कर सकते हैं। कभी ना कभी तो आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही है, अब बस उसको और जो है स्ट्रेंथन करना है इस टाइम पे, तो इससे बढ़िया सोर्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। और एक और चीज आपको इंश्योर करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक टाइम बाउंडेड मैनर में करें, क्योंकि पहले भी अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिस भी सोर्स से और उसके लिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पे एवरेज टाइम रखिए हर क्वेश्चन का, केमिस्ट्री के लिए लगभग 1 मिनट ही रखिए, और काफी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन तो सेकंड्स में हो जाएंगे क्योंकि वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बाकी कुछ फिजिकल के हो सकते हैं जिसमें 1 से 1.5 मिनट लग जाए, ठीक है, तो उतना टाइम जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में आप 1.5 से 2 मिनट का टारगेट लेके चलिए, मैथ्स में 2 से 3 मिनट का। उससे ज्यादा अगर मैथ्स में टाइम लग रहा है तो आप पूरे क्वेश्चन को तो खत्म करिए, पर ये चीज भी आपको समझनी होगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें जो है काफी लंबा सॉल्यूशन जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने चाहिए एग्जाम में। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट 20 डेज पे आपको मेजर फोकस रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से जो है पेपर को मतलब डिसेक्ट करिए कि भाई क्या क्या चीजें जो है आप उससे सीख सकते हैं। अब
जो फाइनल टचअप की मैं बात कर रहा था, उस टाइम पे आपको उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है जो कि आप नहीं समझ पाए थे। मैंने बोला था ना कि आप पीवाईक्यूज जब सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनके भाई आपको सॉल्यूशन या फिर जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना है। तो उन सारी चीजों को एक बार लास्ट में जो है रिवाइज कर लीजिए रात में सोने से पहले, ठीक है। तो ये वाला जो 1 घंटे का पीरियड है वो स्पेशली इसके लिए रखा है। और आपने जो शुरू में रिवीजन नोट्स देखे थे, मतलब जो शुरू में मैंने आपको बोला था ना कि 3.5 घंटे का लगभग टाइम देना जहां पे आप सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से बैठ के रिवाइज करेंगे। अब मान लीजिए कि उसका कोई कॉन्सेप्ट आपने जो है उस टाइम पे छोड़ दिया था कि यार आप जो है रिकॉल नहीं कर पा रहे, और पेपर में भी आपने देखा कि कहीं भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार जाके आप अच्छे से बुक से देख लीजिए कि बहुत ही कम वैसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये 1 घंटे में ये सारी प्रोसेस जो है आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो डेली का टास्क आपको इसी तरीके से बनाते हुए चलना है ताकि आप अपने टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो कर पाए। अब टाइम टेबल के कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइम टेबल में जो है आपका लगभग 80 to 90% सिलेबस हमने ट्राई किया है कि इंक्लूड हो जाए। कुछ चैप्टर्स बच जाते हैं, तो कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टास्क बहुत पहले कंप्लीट हो गया, आपके पास टाइम बचा है, तो आप उन चैप्टर्स पे भी थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। और देखिए ये टारगेट रखना है कि आपको जो भी मतलब डिजाइन शेड्यूल में वो टॉपिक देके रखा है वो उसी दिन कंप्लीट हो जाए। नॉर्मली हो भी जाना चाहिए, उतने ही क्वेश्चंस उसके आए हैं क्या, क्योंकि यार ये समझो शिफ्ट में कितने लिमिटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो हम तो बोल रहे हैं कि उतने टाइम में आप 70 से 80 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उससे थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आपने इस टाइम टेबल को जो है सीरियसली फॉलो किया, 70 to 75% भी जो है एफिशिएंसी रही आपकी, तो भी आप जो है स्कोर को अचीव कर सकते हो। और एक और चीज कि इसमें जो है हमने मॉक टेस्ट के लिए भी जो है एक स्लॉट्स रखे हैं, ताकि आप यार उस टाइम पे, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप उसे कितने लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। और जिस दिन भी यार मॉक टेस्ट रखे हैं उस दिन थोड़े लेस हेक्टिक चैप्टर्स रखे हैं ताकि आपको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आए, आप उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लो, मॉक टेस्ट भी दे पाओ, ठीक है। तो उनमें जो है क्वेश्चंस कम ही पूछे होंगे, 2020-21 के मिलाए तो 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास, तो उनको भी कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट भी दे दिया अपना। और जितनी भी मॉक टेस्ट में अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसको भी जो है उसी कॉपी में आप लिख सकते हो जो कि अभी तक आप मेंटेन कर रहे थे, जिसके अंदर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को लिखा था जो कि पीवाईक्यूज में आपसे नहीं बने। तो ये क्या होगा, आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। यही जो है आपके रास्ते में अड़ रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहे थे कि ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो एक बार सब चीजें जो है रिकॉल हो जाएगी, आपकी सारी जितनी वीकनेसेस है ना वो सब आपके सामने आ जाएगी। स्ट्रेंथ्स पे वर्क करने का अब ज्यादा उतना फायदा नहीं है, अब वीकनेस को जो है हमें उजागर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीकनेस पे अगर वर्क कर लिया, उनको भी स्ट्रेंथ बना लिया, तो आप एक बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम टेबल की जो है झलक देख लीजिए, बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो है टॉपिक्स असाइंड है। मॉडर्न फिजिक्स के अगर आप पिछले 2 साल के देखें तो अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए उनके लिए 2 दिन रखे। इस हिसाब से ही जो है आपका मतलब जितना भी बड़ा टॉपिक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उस हिसाब से उनके लिए जो है स्लॉट बना के रखे। और मॉक टेस्ट जैसे कि 8 जुलाई को है, तो उस दिन देखिए छोटे चैप्टर्स है, एरर्स एंड डायमेंशन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इन टॉपिक्स के साथ जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट 2 के लिए तो इस हिसाब से जो है उस दिन आपके असाइंड स्लॉट के दिन आपको ये मॉक टेस्ट साथ में देते हुए चलना है ताकि आपको अपनी स्पीड के बारे में समझ में आए। बाकी ये जो है बचा हुआ टाइम टेबल आपका हो जाएगा, बाकी जो है पूरा पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ये भी मैं आपको फिर से ही क्लियर कर देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि यार थ्योरी के लिए हम उतना टाइम क्यों नहीं दे रहे, यार आप इस टाइम पे ट्राई भी करना, चलो ठीक है मैं बोलता हूँ कि आप थ्योरी करो, कितने चैप्टर्स कर पाओगे 20 दिन के अंदर? तो इससे अच्छा ये है कि क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी वीक पोर्शन है वो आपको समझ में आ जाए, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, यही जो है ये सही स्ट्रेटेजी रहेगी राइट टाइम पे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ही काफी ज्यादा टाइम जो है वो डेडिकेट करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हम चीजों के बारे में बात करें जो कि आपको खासकर याद रखना चाहिए कि भाई छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो 2 घंटे के बीच में, इससे क्या है आपकी एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी। साथ ही साथ सुबह उठ के अगर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करोगे तो आपका मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप करो। और कुछ अगर यार दिमाग में खराब ख्याल आ रहा है कि नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ भी लग रहा है, अपने दोस्तों से बात करो या अपने पेरेंट्स से बात करो जिनसे भी आप खुल के बात कर पाते हो, तो वो कम से कम यार आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने थॉट्स को शेयर किया है, तो आप खुद के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हो। और जब भी यार सो रहे हो या फिर जो है उठोगे, उस टाइम पे खुद को ये चीज रिमाइंड कराओ कि भाई अब कितने दिन रह गए, क्या मैंने पिछले दिन का प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टली चीजों को फॉलो किया,
है ना? ये सारी चीजें बार बार खुद को अपन को रिमाइंड कराते जानी है ताकि आप अगले दिन उससे भी बेटर करो। और डोंट्स में तो सिंपल से पॉइंट है कि भाई आपको जंक फूड अवॉइड करना है, थोड़ा हल्का ही खाइए, उससे क्या है आपको नींद नहीं आएगी गलत टाइम पे, क्योंकि दोपहर में कभी कभी नींद आने लगती है, तो ये चीज नहीं होने देना है। एक टाइम में सोना है, प्रॉपर स्ट्रेच में 6 घंटे सो लो अच्छे से। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में आप सोचना भूल जाओ, हो गया वो खत्म हो गया। सेकंड अटेम्प्ट में कितना लाना है वो चीज को आप हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है? और बहुत ज्यादा भी ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट भी बिगड़ गया तो क्या होगा। बिगड़ गया ना तो भाई एग्जाम ही तो है, ये कोई आपका एंड थोड़ी होगा। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका यार नहीं होता है, आईआईटी बिट्स एनआईटी ट्रिपल आईटी किसी में नहीं होता है, ठीक है, फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो आप भी यार उनके ही हिस्से बनोगे, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल मत सोचो कि अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन तो क्या होगा। बट इस टाइम पे ये रहेगा कि ये जर्नी आपको हमेशा याद रहेगी, आपको ये चीज पता रहेगी कि आपने लास्ट टाइम तक वहां पे हार नहीं मानी थी। तो ये जो हार नहीं मानने की हैबिट है ना, ये आपकी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएगी और आपको लाइफ में हर जगह काम आएगी। अब मेन चीज ये आती है कि क्या आप इस टाइट शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे 20 दिन के लिए, क्योंकि यार काफी ज्यादा टाइम मांग रहा हूं मैं आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि 15 घंटे देने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये चीज आपको करनी ही चाहिए। आपको एक प्रॉपर मैंने चीज बताई है कि क्या लास्ट टाइम पे जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन 20 दिनों के लिए। अगर आप इसको जो है डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो कम से कम जितना आप टारगेट कर रहे हो उसके आसपास भी जो है आप पहुंच सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज जो है डेफिनेटली करोगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अपना नाम लिखो और ये चीज भी लिखो कि यार आप कितना जो है स्कोर टारगेट कर रहे हो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इस कमेंट का। और कभी भी अगर आपको जो है डिस्ट्रैक्टेड फील हो तो जो है हमेशा खुद को वो चीज देख के रिमाइंड कराना कि भाई आपने खुद से जो है एक प्रॉमिस किया है। और जो खुद से किया हुआ वादा अगर यार तोड़ते हो आप तो भाई किसी के भी प्रति लॉयल नहीं रह सकते हो जिंदगी में, ठीक है ना? तो यार फिर तो आपको जो है खुद पे शर्म आनी चाहिए। इसलिए हमेशा खुद को रिमाइंड कराते रहो। आपको वॉलपेपर बनाना है बना लो, लेकिन उस कमेंट को देखना जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो। और ये 20 दिन के लिए पूरी तरीके से जो है डेडिकेटली वर्क करिए। तो अब कभी भी यार अपने पोटेंशियल को डाउट नहीं करना है। पिछले साल भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक जो है अच्छी खासी जंप दी है। तो यहाँ पे आप भी वो चीज को कर सकते हो। बस आपको जो है जिस सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ उस पर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करो। अच्छे तरीके से अगर फॉलो करते हो तो एक जंप तो आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। अब वो कितनी बड़ी जंप होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने पोटेंशियल को किस लेवल तक यूज करते हो। तो बहुत सारा कुछ अचीव करने के लिए सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? तो सब कुछ बस पाना है और उस चीज को आपको पाना ही है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।